पिछले साल मैं महाबलेश्वर में होटल लेक व्यू में रुका हुआ था। ये होटल एक सुनसान जगह पर बहुत आलीशान तरीके से बनाया हुआ है और इस होटल के चारों तरफ काफी जंगल भी है। उस दिन शाम को थोड़ी हल्की बूंदाबूंदी हुई थी और इसलिए मौसम सुहाना था। मैं होटल के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था, इसलिए मैं अपने कपड़े उतारकर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर एक बड़ा पैग ब्लडी मेरी लेकर स्विमिंग पूल पर पहुंच गया। मैंने स्विमिंग पूल पर जाकर पहले अपना ड्रिंक एक टेबल पर रखा, फिर स्विमिंग पूल में डुबकी लगाकर हल्के हल्के स्ट्रोक के साथ तैरने लगा। थोड़ी देर तैरने के बाद मैंने एक बहुत खूबसूरत औरत को, जिसकी उम्र अंदाजन करीब 30-31 साल रही होगी, स्विमिंग पूल के तरफ आते देखा। उस औरत के हाथ में एक इंग्लिश की किताब थी। थोड़ी देर तक तैरने के बाद मैं पूल से बाहर निकलकर अपनी टेबल पर आकर बैठ गया और अपने ड्रिंक की चुस्की लगाने लगा। वो औरत भी मेरी टेबल के पास बैठी हुई अपनी किताब पढ़ रही थी। मैं उस औरत की खूबसूरती से बहुत ही प्रभावित हो गया था और आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देख रहा था। वो औरत एक जीन्स और टॉप पहने हुई थी। उसके जीन्स और टॉप इतना टाइट थे कि उसका हर अंग बाहर झलक रहा था। मैंने अपने ड्रिंक से एक लंबा घूंट लिया और फिर से पूल की तरफ बढ़ गया, लेकिन जाने से पहले मैंने उस औरत को एक बार फिर से घूर कर देखा। मैं पूल पर जाकर छलांग लगा और तैरने लगा। तैरते समय मैं बार बार उस औरत को देख रहा था और थोड़ी देर के बाद देखा कि वो औरत भी मुझे देख रही है और हल्की हल्की मुस्कुरा रही है। मैं भी तब उसको देखकर मुस्कुरा दिया और पूल से बाहर आकर उसके पास जाकर उसको हल्के से हेलो बोला। वो भी जवाब में हेलो बोली। फिर धीरे से बोली, आप बहुत अच्छा तैरना जानते हैं और आपका बदन भी काफी गठीला है। मैंने धीरे से उसको थैंक्स बोला और खुद का उससे परिचय कराया। उसने भी तब अपना परिचय दिया और बोली, मेरा नाम पूजा है और मैं अपने पति के साथ महाबलेश्वर आई हुई हूँ। बातचीत में मालूम हुआ कि इस समय उसके पति पूना, जो कि महाबलेश्वर से करीब 150 किलोमीटर दूर है, अपने कारोबार के सिलसिले में गए हुए हैं। वो अपने कमरे में अकेले बैठ कर बहुत बोर हो चुकी थी और इसीलिए वो इस समय स्विमिंग पूल के किनारे बैठी हुई है। मैंने उससे पूछा, आप क्या पीना पसंद करेगी? उसने पलटकर मुझसे पूछा कि मैं क्या पी रहा हूँ। मैंने बोला, मैं ब्लडी मेरी पी रहा हूँ। तो पूजा बोली, ठीक है, मैं भी ब्लडी मेरी ले लूंगी। तब मैंने फोन पर 2 ब्लडी मेरी का ऑर्डर दे दिया। अभी बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक से एक वेटर कॉर्डलेस फोन लेकर के हम लोगों के पास दौड़ा आया और बोला, मैडम आपका फोन है। पूजा ने फोन वेटर से लेकर फोन पर बात करने लगी। अचानक उसकी आवाज बदल गई और वो फोन पर बोल रही थी, ओह गॉड। हाँ, ओके, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं होटल में ही रहूंगी। और फिर उसने फोन काट दिया। पूजा के चेहरे पर परेशानी मुझे साफ साफ दिखलाई दे रही थी। मैंने पूजा से पूछा, क्या हुआ? पूजा बोली, रोड में एक टैंकर के साथ एक बस और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है और इसलिए पुलिस ने रोड ब्लॉक कर दिया है। जब तक रोड ब्लॉक खत्म नहीं होगा, कोई भी गाड़ी आया जा नहीं सकेगी और ये रोड ब्लॉक कल सुबह तक ही साफ होगा। मुझे अभी भी माजरा समझ नहीं आया था। फिर कुछ रुककर पूजा बोली, अब मेरे पति कल सुबह तक ही आ पाएंगे। यह सुनकर मैंने मन में भगवान को लाख लाख शुक्रिया बोला, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत सुनहरा अवसर था। मैं पूजा को सांत्वना देते हुए बोला, अरे पूजा जी, आप मत घबराइए। आपके पति बिल्कुल ठीक हैं और कल सुबह वो सही सलामत लौट आएंगे। तब पूजा धीरे से बोली, मुझे अपने पति से ज्यादा अपने लिए फिक्र है। अब पूरे दिन भर के लिए इस होटल में कैद हो गई। मैं मुस्कुराकर बोला, आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप बोर नहीं होंगी। अब पूजा ने हंसते हुए मुझसे पूछा, आप कैसे मुझे बोर नहीं होने देंगे? मैंने पूजा से बोला, मैं आपको अच्छे अच्छे किस्से सुनाऊंगा, जोक सुनाऊंगा और इसके अलावा आप जो भी कहेंगी मैं वो भी करूंगा। तब तक वेटर हम लोगों के लिए ड्रिंक्स ले आया और मैंने पूजा को एक ग्लास ब्लडी मेरी पकड़ा दिया। पूजा ने बड़ी अदा से ब्लडी मेरी का गिलास मेरे हाथों से लिया और फिर मुस्कुराकर थैंक्स बोली। मैंने भी अपना गिलास उठा लिया और पूजा से बोला, चीयर्स। पूजा भी मुझसे इठला कर बोली, चीयर्स तुम्हारे गठीले बदन के लिए।
जब पूजा ने मेरे बदन के लिए कमेंट किया तो मैंने बोला, नहीं पूजा डियर, तुम तो किसी भी फिल्म एक्ट्रेस से बहुत ज्यादा सुंदर हो। तुम्हारा बदन भी तो बिल्कुल तराशा हुआ है। मेरी बातों को सुनकर पूजा बहुत झेप गई और फिर शर्मा कर बोली, धत, तुम बहुत ही शैतान हो। हम लोग अपने अपने ड्रिंक्स में चुस्की लगाते रहे और बातें करते रहे। यह वीडियो आपको कैसा लगा में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो कहानी पार्ट 2 देखने के लिए चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।